हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके अपने चैनल के अंदर एक बार फिर से स्वागत है। आज के हम इस सेशन के अंदर एक्सेल के अंदर कुछ बेसिक फॉर्मूलाज को सीखने जाएंगे। इन फॉर्मूलाज को यूज कर हम हमारे डेटा है उसको हम सिस्टमेटिक वे के अंदर ला सकते हैं। और ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूलाज हैं और काफ़ी ज़्यादा यूजेबल फॉर्मूलाज हैं। हमको डेटा को प्रॉपर करना हो या हमारे पास अनवांटेड स्पेस दे रखा हो उनको हटाना हो, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस सेशन के अंदर पढ़ने जाएंगे। तो बहुत ही बेसिक हैं, 7 फॉर्मूलाज हैं। उनमें से जो हमारा पहला फॉर्मूला है वो है हमारा लेन का, LE। अब देखिए इस फॉर्मूला के अंदर डिस्क्रिप्शन में अगर हम जाकर देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि इट काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेटा इन द सेल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ओके, या टोटल नंबर एक स्पेसिफिक सेल दी गई है, जैसे कि ये एलियन लिखा हुआ है, ये हमारे पास स्पेसिफिक सेल है। इस सेल के अंदर ये हमको काउंट कर देगा कि कितने लेटर्स हैं, कितने नंबर्स हैं, कितने स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, या कितने हमने इसके अंदर स्पेस दे रखे हैं। देखिए हम अगर पीछे की लास्ट वीडियो की अगर मैं बात करूं तो वहाँ हमने काउंट ए पढ़ा था। उसके अंदर जो हम पढ़ रहे थे तो एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर हमको काउंट कर दे रहा था, एक स्पेसिफिक सेल के अंदर काउंट कर नहीं दे रहा था कि जो स्पेसिफिक सेल है इसके अंदर कितना डेटा है। तो ये हमको स्पेसिफिक सेल का डेटा काउंट करके देगा कि इस सेल के अंदर जो आपने लिखा हुआ, जैसे कि एलियन लिखा हुआ, कि यहाँ पे बता देगा कि इसके अंदर सिर्फ 3 ही डेटा है। इसके अंदर अगर मैं यहाँ पर 1 2 3 लिखूँ तो ये बताएगा कि यहाँ पर 6 डेटा है। तो ये इस तरह से हमको काउंट कर देखा। तो हम एक बार इसका यूज करके देखते हैं। जैसे हम यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर कुछ डेटा लिखा हुआ है तो मैं यहाँ पर यूज करता हूँ LEN। हम जैसे एलियन यूज करेंगे, यहाँ पर हमने रवि कुमार के ऊपर यानी D3 जो हमारा रेंज है, जो हमारी सेल है, उसके ऊपर क्लिक किया और मैंने एंटर कर दिया। तो इसने मेरे को क्लिक करके बताया कि यहाँ पर जो डेटा है वो 15 है। अब देखिए कैसे 15 हम काउंट कर देखते हैं। पर रवि कुमार के ऊपर क्लिक कर हम देखते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 जो स्पेस है वो 6 7 8 9 10, यहाँ तक 10 हो गया। अब हमने इसके आगे इसमें स्पेस दिया हुआ है 11 12 13 14 15। अब देखिए अब 15 होने के बाद ये आगे नहीं मूव कर रहा है। मैं यहाँ पर और स्पेस दे देता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ 1 2 3 4 5, मैंने 5 स्पेस और दे दिया। और जैसे मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो ये हो गया 20। अब हम एक बार इसको नीचे ड्रैग कर देखें। मैं नीचे ड्रैग कर देखा तो आनंद शर्मा का आ रहा है 22, आरती यादव का 11 आ रहा है। एक बार हम काउंट करके देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आ रहा है। यहाँ पर आंसर है आपका 11। अगर मैं यहाँ पर एक स्पेस दिया है, मैंने स्पेस के बाद मैं लिखता हूँ कुछ टेक्स्ट, फिर मैं स्पेस देकर फिर मैं कुछ लिखता हूँ स्पेशल कैरेक्टर्स। अब देखना आपका 11 था, 11 के बाद एक स्पेस दिया तो 12 हो गया। 3 मैंने डेटा लिखा है तो 15 16 17 18। अब इसका रिजल्ट देखिए, आपका रिजल्ट आ गया 18। तो लेन का यूज क्या था, एक बार हम दोबारा दिखाता हूँ मैं। काउंट द टोटल नंबर ऑफ डेटा इन द सेल। जो हमारी सेल दी गई है उसके अंदर जो हमारा टोटल नंबर ऑफ डेटा है उसको काउंट करना, दैट इज यूज ऑफ द लेन, LEN। सेकंड यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा प्रॉपर। अब देखिए प्रॉपर का काम क्या है, ये क्या कर रहा है, इट सेट्स द फर्स्ट कैरेक्टर इन ईच वर्ड टू अपर केस एंड द रेस्ट इन द लोअर केस। ये क्या करेगा कि जो आपका फर्स्ट कैरेक्टर है किसी भी वर्ड का, उसको तो अपर केस में कर देगा और बाकियों को लोअर केस में। अब अगर हम यहाँ आते हैं, यहाँ हम देखते हैं क्या हो रहा है कि यहाँ पर कोई अक्षर बड़ा हो रहा है, कोई छोटा हो रहा है। जैसे कि रवि कुमार का R बड़ा है, सॉरी R छोटा है, K बड़ा है। तो अब हमको इसको प्रॉपर में सेट करना है। आरती यादव के अंदर देखें तो आरती बड़ा लिखा हुआ है, यादव छोटा लिखा हुआ है। अब हमको इसको प्रॉपरली सेट करना है, तो प्रॉपरली सेट करेंगे तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्रॉपर। अब प्रॉपर लिखते हो तो देखो, अब जैसे आपने यहाँ पर प्रॉपर लिखा है तो आपको नीचे लिखा हुआ मिल जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू प्रॉपर केस द फर्स्ट लेटर इन ईच वर्ड टू अपर एंड अदर इन द लोअर। प्रॉपर के ऊपर डबल क्लिक किया और मैं यहाँ पर रवि कुमार के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ और मैं इसको कर रहा हूँ एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो आप देखोगे
कि रवि का आर बड़ा हो गया। क्या लिखा, मतलब क्या लिखा था इसने बोला था कि जो पहला लेटर है, पहला वर्ड का जो पहला लेटर है वो अपर केस में और बाकी सभी लोअर केस में। तो देखोगे कि पहला अपर केस में है हर वर्ड का और बाकी लोअर केस में। अब हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो अब आप देखोगे कि आनंद शर्मा में भी ए और एस बड़ा हो गया। आरती यादव जो आरती बड़ा था उसमें से तो ए बड़ा रह गया, बाकी हमारे सब छोटे हो गए। यादव का वाई बड़ा। ऐसे सचिन रंजन के अंदर आप देखोगे कि तो सचिन का एस बड़ा है, रंजन का आर बड़ा है। ऐसे कुंती देवी के अंदर हमने देखा था कि कुंती तो सारा छोटे में था, देवी अपर केस में था, तो इसने उसको भी क्रैक कर दिया है। ऐसे रोशन कपूर के अंदर देखते हैं और ऐसे हम अभय कुणाल कपूर के अंदर देखते हैं। अब एक चीज और है यहाँ पर, वो हम देखते हैं कि जैसे कि मैंने बताया था कि रवि के बाद हमने काफी ज्यादा हमारे पास स्पेस आया हुआ, एक्स्ट्रा स्पेस, अनवांटेड स्पेस है। सचिन रंजन के अंदर भी हम देखते हैं कि हमारे पास अनवांटेड स्पेस। ऐसे अभय कुणाल कपूर के अंदर इसको भी अगर हमको ठीक करना है तो अनवांटेड स्पेस है, हमको उसको रिमूव करना है, हमको नहीं चाहिए अनवांटेड स्पेस, उसके लिए हम यूज करते हैं ट्रिम। जैसे कि हम बोलते हैं कि मेरे को दाढ़ी ट्रिम करनी है, मीन्स हम हमारे जो दाढ़ी है या हमारे जो बाल है हम बोल रहे हैं कि हम उनको ट्रिम करना है, मीन्स हम उनको जो अनवांटेड है, जो इधर उधर मतलब तो छोटे कोई बड़े, हम उनको बिल्कुल वन शेप के अंदर लेके आ रहे हो। तो वैसे ही हम यहाँ पर भी यूज करते हैं ट्रिम का। तो ट्रिम आपको क्या करके देगा, ट्रिम आपको कर देगा कि जो भी हमारा अनवांटेड स्पेस है उसको ये रिमूव कर देगा। तो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर ट्रिम, और मैंने यहाँ पर रवि कुमार के ऊपर क्लिक किया तो इक्वल टू ट्रिम, और हम इसको नीचे तक ड्रैग कर देते हैं। तो आप देखोगे कि जैसे रवि कुमार के बाद भी काफी स्पेस था। एक सेकेंड, हम अब इसको टेक्स्ट के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। कंट्रोल सी, कंट्रोल अल्ट एंड वी हैव कन्वर्टेड इनटू द वैल्यूज, देन ओके। अब हम देखते हैं कि देखिए रवि कुमार के आगे अब हमारे पास यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है। ऐसे सचिन रंजन के अंदर हमारे पास जो अनवांटेड बीच के अंदर जो स्पेस था हमारा वो रिमूव हो गया, और ऐसे ही अभय कुणाल कपूर के अंदर जो अनवांटेड स्पेस था वो रिमूव हो गया। तो ट्रिम का हम यूज कर रहे हैं यहाँ पर अनवांटेड स्पेस को रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट फॉर्मूला जो हमारे पास वो है यहाँ पर अपर। अपर क्या कर रहा है, देखिए लिखा हुआ है कन्वर्ट टेक्स्ट स्ट्रिंग इन द अपर केस। ये आपके पास आपके जो भी आपको डेटा दिया हुआ होगा ये उस टोटल डेटा को अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। इसको कोई वो नहीं है कि आपने डेटा किस फॉर्म में दिया हुआ है। हमने यहाँ पर लिखा अपर, अपर लिखते हैं, आप देखोगे क्या आ रहा है, कन्वर्ट ए टेक्स्ट स्ट्रिंग टू द ऑल अपर लेटर्स। जो भी हमारे पास टेक्स्ट स्ट्रिंग दी हुई है उसके जितने भी लेटर्स उन सभी को क्या कर देगा, अपर लेटर के अंदर कन्वर्ट कर देगा। स्पेस जो भी आपका होगा जैसा होगा वो वैसा ही रहेगा, ये स्पेस को रिमूव नहीं करेगा। इसी के अंदर जो नेक्स्ट है वो आ रहा है आपका लोअर। लोअर क्या करेगा, लोअर जो है वो क्या करेगा, कन्वर्ट ऑल लेटर्स टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। जो भी डेटा है हमारे पास, जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग है उसके जितने भी डेटा हैं उनको सभी को लोअर केस के अंदर ये कन्वर्ट कर देगा। देखिए सभी छोटे बड़े जो भी जैसे भी आपने लेटर्स लिखे हुए थे इसने उन सभी को लोअर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। तो अपर केस का क्या, अपर का क्या है, कन्वर्ट ऑल टेक्स्ट स्ट्रिंग इनटू द अपर केस, एंड लोअर का है कन्वर्ट ऑल स्ट्रिंग इनटू द लोअर केस। अगेन एक बार फिर देख लीजिए, हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो हमने लिखा है इज इक्वल टू अपर and then we have click on the upper, then we can click on the रवि कुमार, enter। जैसे आपने एंटर किया तो आप देखोगे कि रवि कुमार टोटल अपर लेटर्स के अंदर आ गया है। अगर लोअर लेटर्स में करना हो तो इजिकल टू, हम कोई भी फॉर्मूला स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले हम यूज करते हैं इजिकल टू, देन वी हैव पुट द लोअर, क्लिक ऑन द लोअर एंड क्लिक ऑन द सेल D3, एंटर। जैसे एंटर किया था आप देखोगे कि रवि कुमार का जो भी था वो सब केस में आ गया, लोअर केस के अंदर आ गया। ऐसे अगर हम इसको नीचे तक ड्रैग कर रहे हैं तो आप देखोगे कि आनंद शर्मा टोटल अपर केस के अंदर है और लोअर वाले के अंदर सब कुछ लोअर केस के अंदर आ गया। तो यहाँ तक हो गए हमारे पास। अब हमारे नेक्स्ट जो फॉर्मूलाज हैं वो है मैक्स और मिन, मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू एंड द मिनिमम वैल्यू इन द गिवन रेंज। तो जो मैक्सिमम है वो क्या कर रहा है, वो हमको दे रहा है returns the largest value in the given range, ignore the text। जो भी हमारे पास given range है
उसके अंदर जो लार्जेस्ट वैल्यू है ये हमको वो बता देगा कि इस सेल के अंदर जो हमारी लार्जेस्ट वैल्यू है वो क्या है। और टेक्स्ट अगर आप गिवन रेंज के अंदर अगर टेक्स्ट आएगा तो ये उसको इग्नोर कर देगा, ये सिर्फ जो आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है ये उसको ही काउंट करके बताएगा कि इस रेंज के अंदर जो मैक्सिमम न्यूमेरिक वैल्यू है वो ये है, और जो मिनिमम है वो बताएगा कि इस रेंज के अंदर जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो ये है। अब हम इसका एक बार यूज करते हैं। तो ये हमारा एक गिवन डेटा है यहाँ पर। ओके, हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो यहाँ मैक्सिमम लिख देते हैं और यहाँ पर हम मिनिमम। अब यहाँ पर हम फॉर्मूला का काउंट करते हैं, फिजिकल टू मैक्स। देखिए मैक्स लिखते हैं, यहाँ पर क्या आ गया, रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू इन द सेट ऑफ द वैल्यूज, इग्नोर लॉजिकल वैल्यूज एंड टेक्स्ट। मैक्स के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ और हमने ये गिवन रेंज थी उसको हमने सेलेक्ट कर दिया। और सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या कर रहा हूँ, जो हमारी गिवन रेंज क्या है, हमारी गिवन रेंज है A2:F11 एंड देन वी हैव प्रेस द एंटर। जैसे हमने एंटर प्रेस किया तो हम देखेंगे कि इसने वैल्यू बताई है 1899.1। ये हमारी इस गिवन रेंज के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है। अब देखिए टेक्स्ट के अंदर इसने टेक्स्ट को काउंट नहीं किया, कुछ भी हो ये टेक्स्ट को काउंट नहीं करेगा। अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें तो फॉर्मूला का कैसे यूज होगा, इजिकल टू मिनिमम। मिनिमम के ऊपर हमने क्लिक किया, अगेन वी हैव सेलेक्ट द रेंज एंड प्रेस द एंटर। जैसे एंटर प्रेस किया तो मिनिमम वैल्यू आ गई इसके अंदर ए। तो हम एक चेंज कर देख लेते हैं, जो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ 0, और यहाँ पर जो 60 लिखा हुआ है इसको मैं कर देता हूँ 55,000। जैसे हम क्लिक करेंगे तो देखेंगे कि जो हमारी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो आ रही है हमारी 274450। ये इसलिए आ रही है क्योंकि यहाँ पर हमने प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगाया हुआ है, ये इन दोनों का इसने प्रोडक्ट कर दिया। यहाँ पर अगर हम एक बार मैं फिर इसको कन्वर्ट कर लिख देता हूँ एक वैल्यू, तो हम देखेंगे कि जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है वो ये आ रही है। हम एक और करके देखते हैं, जो हम माइनस के अंदर वैल्यू लिख देते हैं, यहाँ पर मैं -3 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, जो हमारी मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो गई -3। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ एक्सेल के बेसिक फॉर्मूलाज। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको ये फॉर्मूलाज अच्छे से समझ में आ गए हों, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट and share this video with your friends. Thank you very much.